बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद शरीफ की कसरत पर बड़ी परेशानी से निजात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह करीम दुनिया की तमाम परेशानियाँ इससे दूर कर देता है जो शख्स दुरूद शरीफ के वजीफ़े को अपना मामूल बना लेता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे शख्स का वाक़या नकल करते हैं कि जिसका इंतकाल हुआ तो उसके इंतकाल के बाद उसके अहले खाना ने उसे अज़ाब कब्र में मुब्तला देखा तो बड़े परेशान हुए, बड़े उदास हुए। अपनी तरफ से दुआएं भी करके देख लीं, वजीफ़े भी करके देख लिए, लेकिन उस मुर्दे की तकलीफ़ में, उसके अज़ाब में कोई कमी ना हुई। इमाम जलालुद्दीन सयूती ये वो बाबरकत शख्सियत हैं जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे। दुरूद पाक की कसरत से उनको मोहब्बत थी। उनको ये भी शरफ़ हासिल था कि हालत बेदारी में उनको 75 मरतबा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। देखिए, हम तो आरज़ू करते हैं कि किसी रात को हम पर करम हो जाए और हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो, लेकिन उन पर करम नवाजी थी। उनकी किस्मत इतनी जागी कि उनको हालत बेदारी में 75 मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि ए हजूर, मैंने ये सुना है कि आपको 75 मरतबा हालत बेदारी में हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई है। आप क्या अमल करते हैं? ऐसा कौन सा वजीफ़ा करते हैं, ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि जिसके मुतल्लिक नबी पाक ने आपको इतना ज़्यादा नवाजा है? तो इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, एक तो ख़ास कोई अमल नहीं, मैंने सिर्फ़ अपनी सारी ज़िंदगी में कसरत के साथ उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ा है। बड़े खुशबख्त वो लोग होते हैं जो हर वक्त कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं, जिनके नामा अमाल में अल्फाज नहीं होते, दुरूद पाक ज़्यादा होता है। बड़े खुशबख्त वो लोग होते हैं जो लोग अपनी ज़ुबान को लोगों की ग़ीबत चुगली से महफूज रखते हैं और फजूलियत से महफूज रखते हैं और हर वक्त दुरूद पाक की कसरत करते रहते हैं, और ये अल्लाह के नेक बंदों की निशानी होती है। उनकी दुआओं पर हमेशा अल्लाह का ज़िक्र होता है। उन पर दुरूद पाक की कसरत जो करता है उस पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल भी होता है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत भी होती है। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब ख़ास भी उसे नसीब होता है। उसकी हाजतें भी पूरी हो जाती हैं, उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आने शुरू हो जाते हैं, उसके बिगड़े काम संवरने शुरू हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी पर सुकून होना शुरू हो जाता है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं उन्हें मदीना शरीफ हाज़री का कुर्ब नसीब होता है और नबी पाक की ज़ियारत भी नसीब होती है। तो इतने खुश नसीब वो लोग होते हैं कि हालत बेदारी में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से नवाजी जाती हैं। अच्छा, तो बढ़ते हैं वाक़े की तरफ। तो उस मैयत के घर वालों ने इसाले सवाब भी कर लिए, वजीफ़े भी कर लिए, दुआएं भी कर ली, लेकिन मैयत को ख्वाब में देखा तो वही कफ़ियत थी, वही अज़ाब कब्र में मुब्तला था। उसके अहले ख़ानदान किसी आलिम दीन के पास गए और अर्ज़ किया, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मैयत है जो वो कब्र में मुब्तला है, अज़ाब कब्र में, हम क्या करें? अल्लाह करीम उससे अज़ाब कब्र को दूर फरमाए। तो उन बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि आप 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें और उनका इसाले सवाब अपने मरहूम को पहुँचाएँ। अल्लाह की तरफ से उम्मीद है आपके मुर्दे को अज़ाब कब्र से निजात नसीब होगी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उनके अहले खाना ने तवज्जो के साथ 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और उनको इसाले सवाब करते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि मरहूम को ख्वाब में देखा गया कि बड़ी नूरानी शक्ल सूरत में है और जन्नती लिबास पहना हुआ है। उससे पूछा गया, तुम तो अज़ाब कब्र में मुब्तला थे, तुम पर कैसे करम हुआ? तो उसने कहा कि मेरे गुनाहों की नौसत मुझे कब्र में अज़ाब दिया गया, अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिया गया, लेकिन मेरे घर वालों ने दुरूद पाक पढ़ा, मेरे काम आया और मुझे अज़ाब कब्र से निजात मिली। दीन दुनिया की तमाम तकलीफ़ें दुरूद पाक की कसरत से आसान होती हैं। अल्लाह करीम हमारी कब्रों को
درود پاک کے نور سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔